नमस्कार, के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पंडित। आज हम आपके लिए लाए हैं देश विदेश की कुछ चुनिंदा खबरें। तो चलते हैं खबरों के विस्तार से। कांग्रेस यूपी सहित पूरे देश में जमीनी आधार मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस ने दलितों को फिर से पार्टी से जोड़ने का बड़ा दांव भी चल दिया है। दलितों के बीच जनाधार बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बता दें कि राहुल का काशीराम को समाज सुधारक बताना इस दांव का ही संकेत माना जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस का दलितों को फिर से जोड़ने का दांव, दलितों के बीच फिर जनाधार बढ़ाने में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी ने यूं ही काशीराम को नहीं बताया समाज सुधारक। यूपी के दलित वोटर्स को रिझाने में जुटे कांग्रेसी। यूपी समेत पूरे देश में दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार पहल कर रही कांग्रेस बीएसपी की बहुजन राजनीति पर लगातार कमजोर होती पकड़ का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस का फोकस यूपी पर इतना ज्यादा क्यों है, ये बात समझने वाली है। जबकि यूपी में कांग्रेस का जमीनी आधार कमजोर है, जबकि उसका आधार बिहार में काफी ठीक ठाक है। ये सब जानते हुए भी यदि कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को प्रायोरिटी में रखे हुए हैं तो जाहिर है इसके पीछे कुछ तो मकसद होगा। बता दें, जातिगत जनगणना के मुद्दे के सहारे कांग्रेस का सामाजिक दायरा बढ़ाने की पहल शुरू करने के बाद पिछले कुछ समय से अपने परंपरागत दलित सियासी आधार को फिर से जोड़ने का दांव चलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि वहीं यूपी में बीजेपी संगठन की कोशिश है कि सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक और शिक्षण संस्थानों में दलित और ओबीसी युवाओं छात्रों को एकजुट कर उन्हें भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जाए और वह ऐसी वैचारिक आर्मी के तौर पर तैयार हो जाए जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दलित नैरेटिव का जवाब दे सके। बता दें कि कांग्रेस की अनुसूचित जाति एससी का अपना आधार वापस हासिल करने की इस कोशिश में निगाहें विशेष रूप से बसपा की बहुजन राजनीति पर लगातार कमजोर होती पकड़ की ओर है। बसपा के संस्थापक काशीराम की 91वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उन्हें महान समाज सुधारक व सामाजिक न्याय की लड़ाई का मार्गदर्शक बताते हुए दी गई श्रद्धांजलि पार्टी के सियासी इरादों का साफ संदेश है। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि उत्तर प्रदेश में फतह हासिल किए बिना दिल्ली की गद्दी पर काबिज नहीं हुआ जा सकता। कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करनी है तो बसपा और समाजवादी पार्टी को कोर वोटर्स का वापस लाना जरूरी है। आखिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कोर वोटर्स के बल पर ही राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी यह समझती है कि कांग्रेस अगर राज्य में जिंदा है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही कारण रहा कि उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने की रणनीति पर काम किया। हालांकि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस के साथ रहने के चलते लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दलित वोटों का बड़ा सहारा मिल गया था। बसपा पर बीजेपी की बी टीम का आरोप। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के समय से ही कांग्रेस और सपा जैसे विपक्षी दल बसपा पर भाजपा की राजनीति का संरक्षण करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। इसको लेकर मायावती कई बार निशाने पर भी रही हैं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व ने काशीराम की स्मृतियों की प्रशंसा कर बसपा की सिकुड़ती जमीन के दलितों, वंचितों के हितों की लड़ाई का सबसे बड़ा पहरुआ कांग्रेस के ही होने का संदेश देने की कोशिश की है। बसपा की लगभग ठहराव की स्थिति।
पिछले लोकसभा चुनाव में शून्य पर पहुंची बसपा की लगभग ठहराव की स्थिति है। बहरहाल इस हाल में पहुंच चुकी राजनीति को देखते हुए कांग्रेस उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में दलितों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की लगातार पहल कर रही है। चाहे महाराष्ट्र में बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले से लेकर संत रविदास की विरासत को सम्मान देने के लिए किए जाने वाले आयोजन हो या फिर संविधान रक्षा से जुड़े कार्यक्रमों की लगातार हो रही श्रृंखलाएं, कांग्रेस अपनी सियासी ताकत की बहाली के लिए सामाजिक दायरे के विस्तार को जरूरी मान रही है और SC/ST व OBC को साधने के लिए जाति जनगणना को लेकर उनकी मुखरता की एक बड़ी वजह इसे ही माना जा रहा है। बता दें कि कभी लंबे अरसे तक केंद्र और राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस के 3 प्रमुख सामाजिक आधार अगड़े, दलित और अल्पसंख्यक ही थे। 90 के दशक में दलित वोट में लगी थी सेंध। सामाजिक न्याय के उफान और भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति में कांग्रेस का दलित आधार ध्वस्त हो गया था। इस दौरान 90 के दशक में काशीराम और फिर मायावती के नेतृत्व में बसपा के उभार ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक को भी गंभीर क्षति पहुंचाई। अब जब बसपा की राजनीति दुविधा के दोहरे पर डामाडोल है तो कांग्रेस यह प्रयास कर रही है कि बहुजन सियासत की चाबी फिर एक बार उनके हाथ आ जाए। कांग्रेस मुस्लिमों और दलितों का मसीहा बनने की फिराक में। कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है उससे तो ये लगता है कि मुसलमान भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर उसका दामन थाम सकते हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि कोई अनहोनी नहीं होगी कि आजम खान कांग्रेस ज्वाइन कर ले। लोकसभा चुनावों के पहले कई कद्दावर मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी से कांग्रेस की ओर मूव कर गए थे। ये क्रम आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में संभल कर दौरा करने की पहले कांग्रेस नेता ने कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। उसके बाद संभल पीड़ितों से ही कहीं बाहर राहुल गांधी मुलाकात करते हैं। तुरंत बाद ही राहुल की यात्रा हाथरस में रेप पीड़ित दलित लड़की से परिजनों के पास मिलने के लिए पहुंची। बता दें कि करीब 4 साल पहले हाथरस केस में पीड़ित की मौत हो गई थी। उसके परिजनों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक न नौकरी दिया और न ही घर दिया। राहुल उनसे मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए ये भी बताते हैं कि पीड़िता के भाई ने उन्हें फोन कर बुलाया था। जाहिर है कि राहुल गांधी का संदेश देश के मुसलमानों और दलितों के लिए है कि कांग्रेस उनकी सबसे बड़ी हमदर्द है, क्योंकि अखिलेश यादव संभल और हाथरस को लेकर प्रभाव बनाने से चूक गए। इसका प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा बल्कि पूरे देश में होगा। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। यूपी के संभल में स्थित जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। मजदूरों ने संभल जामा मस्जिद की दीवारों पर पुताई का काम शुरू कर दिया। ASI की टीम के साथ कमेटी के लोग पूरे काम की निगरानी रख रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। संभल मस्जिद में रंगाई पुताई शुरू। शाही जामा मस्जिद में कड़ी सुरक्षा के बीच रंगाई पुताई का काम शुरू। ASI की टीम की निगरानी, कमेटी के लोग कर रहे सहयोग। 12 मार्च को हाईकोर्ट ने पुताई और सजावट का आदेश किया था। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की अनुमति। पेंटिंग का काम अगले 4 दिनों में पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया था कि रंगाई पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है। वहीं जामा मस्जिद की सफेदी करने का काम जिस व्यक्ति को सौंपा गया, उसका कहना है कि कुल 8 लोग काम पर हैं। हम 1 सप्ताह के भीतर काम पूरा कर देंगे और कहा कि हमें केवल मस्जिद की सफेदी करने का निर्देश दिया गया है। ASI द्वारा ये काम सौंपा गया है। इससे पहले शनिवार को टीम पेंटर के साथ जामा मस्जिद पहुंची थी, लेकिन कुछ देर रुकने के बाद टीम लौट गई थी। इसके
जिसके चलते पुताई का काम शुरू नहीं हो सका था। एएसआई की टीम ने पुताई का काम रविवार की सुबह से शुरू करने की बात जामा मस्जिद कमेटी से कही थी। 12 मार्च को उच्च न्यायालय ने पुताई और सजावट का आदेश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि इस पुताई और सजावट के कार्य की निगरानी एएसआई द्वारा की जाएगी। 13 मार्च को एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी। बाहरी हिस्सों के साथ अंदर के परिसर का भी निरीक्षण किया गया था। उन स्थानों को टीम ने देखा था जहां पुताई की जानी है। मस्जिद के बाहरी हिस्से पर पुताई के लिए आदेश किया गया है। शनिवार को कुछ हिस्से में पेंटर ने सफाई की थी। स्थानीय स्तर पर भी पेंटर और श्रमिकों की व्यवस्था की गई है। जामा मस्जिद की दीवार से हटाए गए पोस्टर। बता दें कि जामा मस्जिद की पिछली दीवार पर पोस्टर लगने की वजह से विवाद खड़ा हो गया था। उन पोस्टर को एएसआई की टीम ने हटवा दिया है। ये पोस्टर पुताई किए जाने के लिए हटाए गए हैं। इन हिस्सों की सफाई भी कराई गई है। 74 उपद्रवियों के पोस्टर दीवार पर लगा दिए गए थे। वहीं इन पोस्टर के लगाने का विरोध जामा मस्जिद कमेटी के सदर द्वारा किया गया था। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया था कि रंगाई पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकेगी। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई पुताई करने की अनुमति मांगी थी। मस्जिद को लेकर जिस तरह से रंगाई पुताई का कार्य आज जो है 16 तारीख से शुरू हो गया है। सुबह से बताया जाता है कि 8 से 10 जो लेबर मैराज मजदूर हैं वो रंगाई पुताई का कार्य शुरू कर रहे हैं। जल्द ही रंगाई पुताई का कार्य समाप्त किया जाएगा। जिस तरह से 12 तारीख के लिए हाई कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के रंगाई पुताई के लिए आदेश दिए थे, तो वो आदेश जो है लगातार किसी न किसी बात को लेकर बीच में अटरंगा आ रही थी, अचरंग आ रही थी, परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज जाके रेगुलर जो है जो रंगाई पुताई का कार्य सुबह से ही शुरू हो गया है। एएसआई की टीम ने सुबह जाकर जो उससे पहले जो ही उसकी नापतोली की, बाहर के हिस्से में कितनी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ तक पुताई होनी है, किस हिस्से में पुताई होनी है, उसको देखते हुए उसकी नापतोल के हिसाब से आज जो है सुबह से रंगाई पुताई का कार्य शुरू हो गया है। रंगाई पुताई जो है जिस तरह से मस्जिद में जो कलर पहले से लगा हुआ था, जैसे गोल्डन कलर है, सफ़ेद है, हरा कलर है, उसी कलर के आधार पर जो है उसकी रंगाई पुताई की जा रही है। कैमरामैन आके अलवी के साथ रहीस अलवी के न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर हम बात करते हैं खबरों के विस्तार से। सुनीता विलियम्स और बुच विलिमर के धरती पर आने की उम्मीद जग गई है। दरअसल पिछले साल 5 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी। उन्हें एक हफ्ते बाद वापस लौटना था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से वह वहां पर फंस गई। दोनों एस्ट्रोनॉट बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस से गए थे। बहरहाल अब विलियम्स और व्लोमर की वापसी का रास्ता साफ हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे 4 नए अंतरिक्ष यात्री अमेरिका, जापान और रूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह कुछ दिन विलियम्स और क्लिमोर के स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। माना जा रहा है कि अगर मौसम सही रहता है तो दोनों फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को अगले सप्ताह फ्लोरिडा के तट के निकट जल क्षेत्र में उतारा जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। स्पेस में कैसे फंस गए? सुनीता और विलमोर लंबे समय से फंसे हैं। 9 महीने से फंसे हैं दोनों एस्ट्रोनॉट। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के समय से ही कई दिक्कतें थी। 5 जून से पहले भी कई बार लॉन्च फेल हुआ था। लॉन्च के बाद भी स्पेसक्राफ्ट में दिक्कतों की खबर आई। नासा ने बताया सर्विस मॉड्यूल के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं। इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। वहीं हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है। उसका ढांचा मजबूत बना रहता है, जिससे रॉकेट को अपनी फ्लाइट में मदद मिलती है। लॉन्च के बाद 25 दिनों में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हुए। 5 थ्रस्टर्स काम करना बंद कर चुके थे।
इसके अलावा एक प्रोपेलेंट वाल्व पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका। स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर मिलकर भी इसे ठीक नहीं कर पाए। खुशी से झूम उठी सुनीता विलियम्स। ये खबर दुनिया के लिए बेहद अहम है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन करीब 28 घंटे बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। दरअसल 16 मार्च को भारतीय समयानुसार सुबह करीब 9:40 पर इसने डॉकिंग की और 11:05 पर हैच ओपन हुआ। ये स्पेसक्राफ्ट 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाएगा। बता दें कि इस समय नासा और स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर क्रू 10 मिशन के अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंचे। सफल डॉकिंग और हैच खुलने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का सफरनामा। 4 मेंबर की क्रू 10 टीम ने शनिवार को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरी थी। भारतीय समयानुसार करीब 4:30 पर उड़ान भरी थी। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और एलेक्सांद्र गोरबुनोव ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी पर लौटेंगे। खराबी से 8 दिन की यात्रा 9 महीने की हो गई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस स्टेशन गए थे। ये 8 दिन का मिशन था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ऐसा नहीं हो सका। स्पेसक्राफ्ट को बिना क्रू के ही स्पेस स्टेशन से रवाना कर दिया गया। अब इन एस्ट्रोनॉट्स को वहां फंसे हुए करीब 9 महीने हो चुके हैं। बता दें कि सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विल्मोर इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था। बता दें कि लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के नए युग की शानदार शुरुआत बताया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता साबित करना था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता और विल्मोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रैवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने थे। सुनीता को सामान्य जीवन शैली में लगेगा वक्त। बता दें कि सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष से धरती पर वापस आने के बाद अपनी ताकत और सामान्य जीवन शैली में लौटने में कम से कम 6 हफ्ते यानी 42 दिन लग सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सुनीता की वापसी में ट्रंप की दिलचस्पी। बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी है। उन्होंने स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क को भी इसकी जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि बाइडेन ने सुनीता और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया है। इसके बाद मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से 15 मार्च को क्रू 10 की लॉन्चिंग टल गई थी, जिसके बाद लॉन्च किया गया। मालूम हो कि क्रू 10 स्पेसएक्स के मानव अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली का 10वां क्रू रोटेशन मिशन है। ये नासा और स्पेसएक्स का संयुक्त मिशन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।